कहते हैं दोस्तों, लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए न जाने कौन कौन से कर्म कर जाते हैं। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, खासकर वही हमें धोखा देते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो लड़की रहती है वह एक शादी समारोह में जाती है। अब जैसे वहां पर जाती है तो नाच गान करके काफी थक जाती है। वह जाकर बैठ जाती है। तभी उस लड़की के पास एक लड़का आकर बैठता है जो कि रिश्ते में भाई रहता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब बातचीत करना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब जैसे ही 2 साल बीतता है दोस्तों, वही लड़का उस लड़की को धोखा देता है और उसके साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास करते, भरोसा करते हैं, वही हमें धोखा दे दिया। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हो। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए जो कि यह सच्ची घटना पर आधारित आज की सच्ची घटना है। वह रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। आज की सच्ची घटना है, यह घटना भोपाल की है। यहीं पर एक थाना लगता है, अशोका गार्डन थाना। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है। उस गांव में एक परिवार रहता है। दरअसल परिवार के नाम बदले हुए हैं। खुशबू का परिवार। जो खुशबू रहती है वह अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगती है। अब इनकी जो जिंदगी रहती है वह काफी खुशहाल तरीके से चलने लगती है। समय बीतने लगते हैं। इधर जो खुशबू रहती है वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते हैं, इधर जो पिता रहते हैं वह काफी नशा पाती करते थे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं, अब खुशबू भी अपने पिता से काफी परेशान हो जाती है कि जो हमारे पिता हैं वह घर से कहीं कमाने धमाने के लिए नहीं जाते हैं और जो हमारे घर के परिवार के लोग हैं, जो हमारी माँ है, जो हमारी भाई बहन है, कभी कभी भूखे ही सो जाते हैं। इसलिए जो खुशबू रहते हैं वह सोचते हैं क्यों ना हम कुछ काम काज करें ताकि 2 पैसे आए जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चले। इसलिए जो खुशबू रहती है वह भोपाल में ही रहकर एक कंपनी में काम करने लगती है। जो भी पैसा कमाती अपने माँ को देती और उनका जो परिवार रहता है काफी खुशहाल तरीके से रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जो खुशबू रहती है उसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल हो जाती है। एक दिन जो खुशबू रहती है वह देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार में शादी पड़ी हुई है। अब जो खुशबू रहती है वह चाहती है कि हम भी उस शादी समारोह में जाए। इसलिए अपने माता पिता के साथ वह भी उस शादी समारोह में जाती है। अब जैसे वहां पर जाती है, लड़के की शादी रहती है। अब बारात भी पूरी तरह से जो सज धज कर बारात निकलने वाली रहती है और जो खुशबू रहती है उस शादी में खूब नाचती है, डांस करती है। तभी वह नाच गान करके काफी थक जाती है। तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठता है जिसका नाम रहता है सुभाष चंद्र मेहर, जो कि रिश्ते में भाई रहता है। अब जैसे वहां पर जाता है, अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। अब जो सुभाष रहता है वह खुशबू से कहता है, खुशबू तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम देखने में बेहद खूबसूरत हो। अब ये सब चीजें जैसे ही खुशबू सुनती वह भी काफी खुश हो जाती है। अब दोनों बातचीत करते करते एक दूसरे का नंबर लेते हैं। अब बातचीत करना शुरू हो जाता है। अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इन दोनों का जब भी मन करता है, जी करता है, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये दोनों अपने प्यार का इजहार कैसे करें। एक दिन जो सुभाष रहता है, सुभाष मेहर, वह खुशबू के पास फोन करता है सुबह सुबह। वह कहता है, कुछ खुशबू, हम दोनों को मिले काफी समय बीत गए हैं, क्यों ना हम दोनों एक चलो मिलते हैं। अब जैसे बात खुशबू सुनती है वह भी काफी खुश जाती है। वह कहती है चलो ठीक है। अब जो खुशबू रहती है अब सुभाष के बताए हुए एड्रेस पर जाती है। अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जाकर चाय नाश्ता करते हैं। तभी जो सुभाष मेहर रहता है वह कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो हम दोनों होटल चलते हैं। अब जो लड़की रहती है वह भी मना कर नहीं कर पाती है क्योंकि काफी दिनों के बाद मिले थे। अब दोनों सीधे होटल जाते हैं, जाकर खाना पीना खाते हैं। इधर जो सुभाष चंद्र मेहर रहता है, अब खाना पीना खाकर वह कहता है कि हम कुछ देर के लिए यहीं रुकते हैं, एक कमरा बुक कर लेते हैं। अब खुशबू मना नहीं कर पाती है। अब दोनों उस कमरे में जाकर कुछ टाइम बिताते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इधर जो सुभाष चंद्र मेहर रहता है अब खुशबू के साथ वह छेड़खानी करने लगता है और जो खुशबू रहती है इस चीज का विरोध करती है कि नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। लेकिन जो सुभाष चंद्र मेहर रहता है वह बार बार कहता है कि खुशबू तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ,
तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, हम कुछ ही दिनों में शादी भी कर लेंगे। अब जैसे बात खुशबू सुनती है, वह भी काफी खुश जाती है कि जो चंद्र मेहर है वह मुझसे शादी करना चाहता है, वह मुझे खुश रखना चाहेगा और मैं भी उसे काफी दिनों से जानती हूँ और एक दूसरे के बारे में हम दोनों जानते भी हैं, प्यार भी करते हैं। इसलिए जो खुशबू रहते हैं अब उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करने के बाद अब दोनों एक दूसरे के कपड़े निकालते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब कुछ यानी संबंध बनाने के बाद कुछ टाइम रहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर जो सुभाष चंद्र मेहर रहता है वह मुंबई जाकर प्राइवेट नौकरी करता था और वह मुंबई चला जाता है। इधर जो खुशबू रहती वह भी अपने कंपनी में जहाँ पर काम करती थी वहां कर रहने लगती है। अब दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अब इन दोनों का जब भी मन करता जी करता एक दूसरे के साथ मिलते जुलते और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है, लगभग 2 सालों तक चलता है। इधर जो सुभाष चंद्र मेहर रहता है जैसे देखता है कि अब 2 साल हो गए हैं, इधर जो हमारे घर परिवार के लोग हैं हमारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, हम अपने घर वालों को बता भी नहीं सकते कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। इसलिए जो घर परिवार के लोग रहते हैं अपने बेटे के ऊपर दबाव बनाते हैं कि बेटा तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी लड़की देखे हैं। इधर जो सुभाष चंद्र मेहर रहता है वह कहता है ठीक है। इधर जो खुशबू रहती है वह भी कहती बार बार कहती है कि चलो हम दोनों शादी कर लेंगे, शादी कब कर रही हैं तो अपने घर वालों से बात करो। अब इधर जो सुभाष चंद्र मेहर रहता है वह बेहद परेशान हो जाता है कि अपनी प्रेमिका की बात सुने या घर वालों की बात माने। इसलिए जो सुभाष चंद्र मेहर रहता है वह अपनी ही प्रेमिका से दूरियां बनाने लगता है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे से सुबह शाम बात करते, जब भी मन करता बातचीत करते रहते, घंटों घंटों बात करते। लेकिन जैसे ही 2 साल बीतते हैं और जो सुभाष रहता है वह अपनी ही प्रेमिका से दूरियां बनाने लगता है। अब कभी हफ्ते में तो कभी 2 हफ्ते में वह बातचीत करता था और तुरंत वह जो कोई ना कोई बहाना करके फोन काट देता था। अब ये सब चीजें जैसे ही खुशबू देखती है वह परेशान हो लगती है। अब उसको समझ में आने लगा कि जो सुभाष चंद्र मेहर है मुझे धोखा दे रहा है, मुझसे दूरियां बना रहा है, मुझसे शादी नहीं करेगा, मेरे साथ बहुत गलत किया। अब खुशबू जब भी फोन करती तो हमेशा वह कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम कुछ देर में बात करेंगे, और वो फोन ही नहीं करता। अब ऐसे ऐसे जैसे ही 2-3 महीने बीते हैं, ये सब चीजें देखकर जो खुशबू रहती बेहद परेशान हो जाती है। तभी वह नजदीकी पुलिस थाने जाकर अशोका गार्डन में जाकर पुलिस वालों से शिकायत दर्ज कराती है कि साहब हम एक लड़के से प्यार करते हैं जो कि रिश्ते में भाई लगता है, वह मेरे साथ कई बार संबंध बनाया और मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार संबंध बनाया। अब मुझे धोखा दे रहा है, ना ही बातचीत करता है और वह कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ही बात पुलिस वाले सुनते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते जो है सुभाष चंद्र मेहर को मुंबई जाकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को चाहे अपनी बहन बेटियों के ऊपर निगरानी रखें कि हमारी बेटियां कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किससे बातचीत करती है, ताकि उन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। तो दोस्तों कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले है मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, यकीन खान जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, पुष्पा देहाती जी हैं, अमीर हुसैन जी हैं सऊदी से, इम्तियाज हुसैन अंसारी जी हैं सऊदी से। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि आप लोगों को प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।